परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 20 मई कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 11 वचन। जब हम परमेश्वर की योजना में रहकर परमेश्वर का काम करने की इच्छा रखते हैं, तब शैतान उग्र रीति से हमारे विरुद्ध लड़ेगा। इसका प्रमाण निर्गमन 32 अध्याय और उसके पहले से 8वें वचन में हमको मिलता है। परमेश्वर सिनै पर्वत पर मूसा को मिलाप वाले तंबू की योजना दे रहा था, तब लोग पाप में गिरे। खुद के लिए अन्य देवता बनाकर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, तब शैतान शांत था। परंतु परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय योजना प्रकट की, तब शैतान ने भारी हमला किया। हम भी जैसे ही स्वर्गीय योजना में आना चाहेंगे, तो शैतान हमको रोकने का प्रयत्न करेगा। हमें जो ठीक लगता है उसे करते रहेंगे तो शैतान को जरा भी आपत्ति नहीं होगी। परंतु परमेश्वर की संपूर्ण योजना में जब हम काम करना चाहेंगे, तो शैतान ऐसी मुश्किलों को खड़ी करेगा जिन्हें जीतना मुश्किल बन जाता है। नया नया उद्धार पाई हुई कई आत्माओं को शैतान द्वारा गलत मार्ग में ले जाते हुए मैंने देखा है, क्योंकि मंडली के साथ संगति के जीवन को उन्होंने नहीं समझा और उसका सुखानुभव नहीं किया। कलीसियाई जीवन में विश्वासी परमेश्वर के अनेक सेवकों की सेवा का लाभ पाते हैं और परमेश्वर के अनेक लोगों के साथ सहभागिता प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की सेवा करने का भेद और परमेश्वर के पूरे परिवार में एक दूसरे की सेवा करने का भेद वे सीखते हैं। परंतु कितने विश्वासी इस अनुभव से वंचित रहते हैं। इसलिए जब शैतान उन पर हमला करता है, तब वे उसका सामना कर नहीं पाते। परमेश्वर के झुंड की देखभाल करने का बोझ परमेश्वर के एक या दो सेवक उठा नहीं सकते। परमेश्वर ने यह बोझ पूरी मंडली को दिया है। इस प्रकार परमेश्वर के लोग सामूहिक रीति से मंडली के जीवन में आए, यह अति आवश्यक और जरूरी है, जिससे वे शैतान के आक्रमण से बच जाएं। आत्मिक अधिकार और परिपूर्णता मंडली के जीवन द्वारा ही मिलता है, अर्थात उसकी देह के साथ सहभागिता द्वारा, जो सब बातों में सबों को पूर्ण करता है। इफिसियों पहला अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि अंत के दिनों में शैतान परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध बहुत ही चिढ़ेगा और बौखलाएगा। इसलिए परमेश्वर की मंडली के लिए परमेश्वर की योजना को पूरी रीति से निभाना अति महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारे बीच में विभाजन होगा और हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।